राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित आमेर का किला भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह किला जयपुर शहर की भीड़भाड़ से दूर 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल आदि देखने के लिए मिलते हैं। पेड़ पौधों की आकृति को लेकर बनाया गया कांच का यह बेजोड़ महल, जब इसके अंदर प्रकाश के लिए अग्नि मशाल जलाई जाती है तो इन कांच के टुकड़ों पर पड़ के वह अलग अलग कलर की दिखाई देती है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलेगी। इस किले के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाया हुआ है, जो इस किले की रक्षा प्राचीर भी कहलाती है। नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एबी ब्लॉग में। आज मैं आपको लेकर के आया हूं जयपुर के अंदर आमेर फोर्ट पर। चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं। ये जो आपको पूरा चौक दिख रहा है, यह जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। जलेब चौक में फौज बख्शी के नेतृत्व में राजा का निजी सुरक्षा दस्ता होता था, जहां राजा दस्ते का निरीक्षण करते थे। जलेबी चौक से जैसे ही सीधा जाते हैं तो आपको सामने सिंह पोल दिखेगा, जो महल में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। यह सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया था। इस महल को लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित आकर्षण भव्य महल को 4 स्तरों पर बनाया गया है। प्रत्येक में एक आंगन है। इसमें दीवाने आम या सार्वजनिक श्रोताओं का हॉल, दीवाने खास या निजी दर्शकों का हॉल, शीश महल या जय मंदिर और मुख्य निवास शामिल हैं। दीवाने आम राजा का मुख्य दरबार कक्ष था, जहां वे अपने प्रजा सभासदों एवं अधिकारी वर्ग से मिलते थे। इसकी बनावट मुगल कालीन महलों से मिलती जुलती है। इस इमारत का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया था। जो चौक आपको दिख रहा है जलेब चौक, वह हालांकि एक परेड का मैदान ही है, जिसे जलेब चौक के नाम से जाना जाता है, जो कि सवाई जय सिंह द्वारा 1699 से 1743 ईस्वी में बनाया गया था। चौक के चारों ओर स्थित भूतल पर अस्तबल थे तथा प्रथम तल पर सुरक्षा दस्ते के सिपाही रहा करते थे। आमेर का किला मूल रूप से राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। जय सिंह प्रथम ने इसका विस्तार किया और सुधार परिवर्तन अगले 150 वर्षों में क्रमिक शासकों द्वारा किए गए थे, जब तक कि कच्छवाओं ने 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय के समय में अपनी राजधानी को जयपुर में स्थानांतरित नहीं कर दिया। इस महल में अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। जो आप सामने देख रहे हो, वह कला प्राचीन समय में इस किले में उकेरी गई थी, जो आज एक बहुत ही बड़ी प्रसिद्धि पा चुकी है। इन कलाओं को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि यह हाथ से बनाई गई हों। ऐसे ही प्रसिद्ध महल में हम आपको लेकर के आए हैं। ये देखिए, जो आपको सामने दिख रहा है, यह है दीवाने खास। आमेर महल के आकर्षणों में से एक दीवाने खास का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा 1621 से 1667 में बनवाया गया था। निर्माता के नाम से हमें जय मंदिर एवं कांच की सुंदर जड़ाई के कार्य के आधार पर इस महल को शीश महल के नाम से भी जाना जाता है, जो अपनी बेजोड़ कलाकृति के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप देख सकते हो, जैसे ही इन कांचों पर लाइट की रोशनी पड़ती है तो यह काफ़ी ज़्यादा रंगीन होकर सामने वाले की आंखों में चकाचौंध का प्रकाश डाल देती है। इसके सामने ही आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी। यह जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है, यह सुख मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो काफ़ी ज़्यादा बेहद खूबसूरत है। आमेर महल राजपूत महाराजाओं और उनके परिवारों का निवास स्थान हुआ करता था। किले के गणेश गेट के पास महल के प्रवेश द्वार पर चैतन्य पंथ की देवी शिला देवी को समर्पित एक मंदिर है, जिसे राजा मान सिंह को दिया गया था जब उन्होंने 1604 में बंगाल के जैसोर के राजा को हराया था। तो राजा मान सिंह की 12 रानियां थीं, इसलिए उन्होंने इस महल में 12 कमरे बनवाए। प्रत्येक रानी के लिए एक प्रत्येक कमरा था, जिसकी सीढ़ियां सीधे ही राजा के कमरे से जुड़ी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि रानियों को उस कक्ष में ऊपर नहीं जाने दिया जाता था। यह महल जयगढ़ किले के साथ पहाड़ियों की उसी अरावली श्रृंखला के चील के टीले के ठीक ऊपर स्थित है। महल और जयगढ़ किले को एक जटिल माना जाता है, क्योंकि दोनों एक ही भूमिगत मार्ग से जुड़े हुए हैं।
यह मार्ग युद्ध के समय आमेर किले में शाही परिवार और सदस्यों तथा अन्य लोगों को अधिक दुर्जय जयगढ़ किले में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाने के लिए या भागने के मार्ग के रूप में काम आता था। आमेर किला अपनी विशिष्ट कलात्मक शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है। अपने बड़े प्राचीर और द्वारों तथा श्रृंखलाओं और पथरीले रास्तों से यहाँ पर मावटा झील दिखाई देती है, जो आमेर पैलेस के लिए पानी का मुख्य स्रोत है, जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ हमारे वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके जाना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आमेर महल राजपूत स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं मावटा झील की तरफ। यह सीधा रास्ता आपको मावटा झील की तरफ लेकर के जाएगा। ये देखिए सामने आपको मावटा झील दिख रही होगी। मावटे में आमेर की पहाड़ियों से बरसात का पानी आता था, जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों की जलापूर्ति की जाती थी। अब आपको लेकर के चलते हैं उस सुरंग की तरफ जो सीधा जयगढ़ किले के लिए जाती है। इस सुरंग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था साथियों, यहाँ होकर के जब इस किले पर आक्रमण होता था तो यहाँ से सीधा ही जयगढ़ किले में आ सकते थे, और जयगढ़ किले में जो फंसे हुए साथी थे, सैनिक थे, वो यहाँ पर आमेर पैलेस से होते हुए जयपुर शहर की तरफ प्रस्थान कर लेते थे। आमेर एक मीणा शासक राज्य था, जिस पर उसके सुजापद वंश का शासन था, जिसे हराकर दूले राग के पुत्र काकील देव ने खो के बाद आमेर को धुंधर की राजधानी बनाया था। जयपुर राज्य को पहले अवर या धुंधार के नाम से जाना जाता था और इसके 5 अलग अलग जनजातियों के मीणा प्रमुखों द्वारा नियंत्रित किया गया था, जो देवती के वर गुर्जर राजपूत राजाओं के अधीन थे। बाद में एक कछवा राजकुमार दूले राय ने मीणाओं की संप्रभुता को नष्ट कर दिया और देवली के वर गुर्जरों को भी हरा दिया, और यहाँ पर धुंधार को पूरी तरह से कछवा शासन के अधीन कर लिया था। इस महल में राजा और सैनिक अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि इस महल की दीवारें काफ़ी ज़्यादा कठोरता से बनाई गई थी, जो कि आपको सामने देखने को मिल रही हैं। यह दीवारें इतनी ज़्यादा मजबूत हैं कि यहाँ से कोई भी दुश्मन आक्रमण करने से 100 बार कतराता था। अब चलिए आपको लेकर के चलते हैं त्रिपोलिया बाजार के पास में, जहां आपको त्रिपोलिया दरवाज़ा भी दिखेगा, और जहां पर रानियां बाजार में जाया करती थी वह स्थान भी आपको दिखाएंगे, जहां पर बड़े बड़े पर्चे रखे हुए हैं। उस बाज़ार को मीना बाज़ार के नाम से जाना जाता है। ये जो आपको सामने दिख रहा है यह है त्रिपोलिया दरवाज़ा, और इसके ठीक सामने ही मीना बाजार है। जो पर्चों की बात कर रहे थे हम, ये देख लीजिए, यहाँ पर एक साथ सैनिकों का खाना बनता था, और जब कभी प्रजा पर संकट आता था तो इन्हीं पर्चों में खाना बना करके प्रजा के लिए दिया जाता था। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।